आइए इस क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 से लेटेस्ट पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं और टॉपिक रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। एग्जाम डेट देखो 6 जनवरी 2026 और शिफ्ट 2 का पेपर जो कि आज सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी दिसंबर 2025 वाला सभी शिफ्ट अपलोड हो चुका है सॉल्व करके, ठीक है। एक यही शिफ्ट बाकी था क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था, अब मिल चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं 6 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 वाला पेपर, ओके, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आया था। तो ये रहा 6 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 वाला पेपर है, ओके। हिंदी से ये क्वेश्चन भेजा गया है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से कुछ दिया था, पहले समझ लेते हैं, ओके। कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ एयर कूलिंग डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ एसी, कूलर्स एंड फैंस। ये तीन तरह का एयर कूलिंग डिवाइसेस है, इसका टोटल नंबर गिवन है, ओके। that were sold by 6 different stores A to F। ये 6 different stores है और यही 6 different stores का जो कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस तीन तरह के जो कि एसी, कूलर और फैन से ये टोटल नंबर जो कि सोल्ड हो चुका है, ठीक है। ये डेटा गिवन है। फिर कह रहा है कि along with the ratio among these devices, और इन्हीं डिवाइसेस का यहाँ पे देखो रेशियो भी गिवन है, ठीक है। इस रेशियो में कौन सा डिवाइस सोल्ड हुआ है, ये तो टोटल नंबर है, ये है ना। तो टोटल नंबर में से कौन सा डिवाइस कितना रेशियो में सोल्ड हो चुका है ये गिवन है। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज डिवाइसेस पर यूनिट, मतलब पर यूनिट मतलब हर एक डिवाइस का, ठीक है। हर एक डिवाइस का आपको सेलिंग प्राइस ये जो कि गिवन है हर एक स्टोर का, एसी, कूलर, फैन, इस तरह से गिवन है, ओके। आई होप आपको पूरा टेबल समझ में आ चुका है। आइए आप क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, income that came from the sale of coolers by store D was dash percentage more than, okay, that the income that came from the sale of fans by store F। तो स्टोर डी से एक्चुअली जितना भी कूलर सेल हुआ है, ठीक है, तो टोटल तो 900 है, डी का सेल हुआ है तीनों डिवाइस मिला के। तो कूलर है 2 रेशियो में, ठीक है, तो पहले 2 रेशियो निकलना है। इसी तरह से एफ में जितना भी फैन सेल हुआ है, फैन कितना सेल हुआ है 5 रेशियो में, टोटल है 605, 5 रेशियो का वैल्यू निकलना है। देन परसेंटेज मोर निकलना होगा, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करना है, पहले हम स्टोर डी से निकलते हैं, ठीक है। स्टोर डी, तो देखो 2 रेशियो का है कूलर, तो टोटल रेशियो कितना है 4 और 2 6 और 3 9 रेशियो है। टोटल 9 रेशियो इसी के बराबर है 900, है ना। तीनों डिवाइस मिला के 900 सेल हुआ है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू देखो ये आ जाएगा 100। तो 2 रेशियो कूलर है, तो कूलर का वैल्यू आ जाएगा 200। एक रेशियो का वैल्यू अगर 100 है तो 2 रेशियो का वैल्यू 200, ये हो गया कूलर। समझ में आ गया। इसी तरह से स्टोर ऐप से फैन कितना सोल हुआ है, फैन कितना सेल हुआ है देखो, तो 605 है टोटल, और रेशियो में टोटल कितना है 2 4 6 और 5 11 रेशियो, है ना। इसी के बराबर है 605, तो एक रेशियो के वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 55, ओके। तो 5 रेशियो के बराबर कितना होगा, फैन है 5 रेशियो में, 5 5 25, 25 और 2 27, 275 इतना डिवाइस टोटल जो कि फैन सेल हुआ है, ओके। नंबर ऑफ कूलर और फैन को आ गया। अब इसका एक्चुअली सेलिंग प्राइस जो कि टोटल ये निकलना है, ठीक है। फिर जाके परसेंटेज मोड निकलना, ये तो नंबर ऑफ डिवाइस है, सेल कितना हुआ है टोटल ये देखना है, ठीक है। तो देखो कूलर का डी में 5500 प्राइस, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 टोटल सेल हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11 लाख, ओके। और इसी तरह से एफ स्टोर का टोटल सेल हुआ है फैन 275, और प्राइस कितना है फैन का 1000 पर फैन, ओके। दिया जाएगा 3 जीरो लगाओ लास्ट में। अब देखो परसेंटेज मोर कितना रहा हो, तो परसेंटेज मोर के लिए हमें चाहिए क्या, परसेंटेज मोर निकलना है, ठीक है। तो हमें ऊपर डिफरेंस लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा देखो, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 825000,
क्या किया, जस्ट माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे जस्ट माइनस कर रहे हैं, 11 लाख से माइनस कर दो 2,75,000, तो 1,25,000 आ जाएगा। और नीचे जिससे मोर होता है, मतलब देन के बाद जो गिवन रहता है उसे नीचे लिखो, ठीक है। फैन का वैल्यू स्टोर ऐप का नीचे लिखो 27530, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज मोर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो कैंसिल कर दो और इसे एक बार पूरा पूरा कैंसिल करो, तो देखो यहाँ पे देखो 825 और यहाँ पे 275 है, तो ये पूरा पूरा 3 बार में कैंसिल कर देगा, ठीक है, 3 बार में। और ये फिगर देख के भी ये आइडिया कर लेना होता है, ठीक है। ये 300% होगा, अधिक 275 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 825 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए 3 बार से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो 300 टाइम्स क्या है, मोर है, जो कि डी स्टोर का $2 जितना कि सेल हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ फैन बाय स्टोर बी एंड स्टोर ई। फैन का हमें देखना है जो कि सेल हुआ है, या तो इनकम जनरेटेड हुआ है बी और ई से। ओके, बी और ई दोनों का फैन लेना है और फैन का रेशियो करना होगा, जितना एक्चुअली इनकम हुआ है फैन से, बी और ई का। तो बी का निकालो पहले, बी स्टोर का। तो टोटल रेशियो में देखो 5 और 4 9 हो गया, 3 2 5 और 4 9, तो टोटल 9 रेशियो बी से सेल हुआ है, जो कि तीनों डिवाइस का। और ये है 450, एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 50। ओके, जस्ट कैंसिल कर दिया, 9 से इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 9 45 और एक जीरो आ जाएगा, तो 4 रेशियो में है फैन, तो 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4 मतलब 200। और इसी तरह से ई का भी फैन निकालो। टोटल रेशियो है 10, 5 और 6 और 4 में 10, 10 रेशियो बराबर 1000, 1000। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल होगा 100। और यहाँ पे भी 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो बराबर 400 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो नंबर ऑफ डिवाइसेस है, सेलिंग प्राइस टोटल कितना होगा देख लेना, ठीक है। फैन का 800 है बी स्टोर से और ई से है 950, तो यानी बी स्टोर का टोटल फैन जो कि सेल हुआ है, नंबर ऑफ फैन 200 मल्टीप्लाई एक एक फैन का प्राइस है 800, इसी से रेशियो निकालना है जितना ई का सेल हुआ है 400 और प्राइस है 950, इसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, दोनों तरफ 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो दो दो बार में कैंसिल कर देगा, यहाँ पे एक है ना, 5 बार से कैंसिल करते हैं 19, 5 बार में 95 और 5 16 बार में 80। अब देखो ये 2 कैंसिल कर देगा 8 बार में 16, तो कितना बचा 8 रेशियो 19। ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स टुगेदर वाज। तो सभी स्टोर में टोटल मिलाकर फैन कितना सेल हुआ, ओके, ये निकालना होगा। नंबर ऑफ फैन का ही है ये, ओके। तो देखो ए स्टोर से निकलते हैं क्योंकि बी स्टोर का हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। आगे ही क्वेश्चन में हमने को निकालना है, बी स्टोर का 200 और ई स्टोर का है 800, है ना, ये तो फैन का ही वैल्यू है। तो चलो ये लिख देते हैं सी बी और ई। ई का पता है 400 और एफ का है कितना निकलना होगा, और बी का था 200। तो ए का निकालो, ए का देखो टोटल 10 रेशियो है, ओके। 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 1250, तो एक रेशियो बराबर 125, फैन है 1 रेशियो तो यही है 125, ओके। फैन एक रेशियो है मतलब कि वही है। अब देखो बी का तो आ गया, सी का देखो टोटल है 850, ओके। सी का टोटल 850 है और टोटल रेशियो में कितना है 6 4 10 और 7 मिला के 17 रेशियो है टोटल 850। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 17, 5 बार में होता है 85, तो एक जीरो मतलब 50 होगा। और फैन है 7 रेशियो में, तो 7 रेशियो निकालो 7 मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 350 हो जाएगा, ओके। 350
सी का हो गया। डी से देखो कितना है, डी से अगर देखते हो तो डी स्टोर से आ जाएगा टोटल, तो ये है 10 रेशियो, नहीं 9 रेशियो है, 6 और 3 9 रेशियो है, तो 9 रेशियो मिला, 9 रेशियो बराबर है 900, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 100। ओके, फैन है 3 रेशियो, 3 रेशियो मतलब 300। ओके, तो डी का आ गया 300। एफ का देखो, एफ का क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकल लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिखते हैं, तो देखो यहाँ पे फैन जो कि एफ स्टोर से 275 आया है ना, 275 आया था, तो लिख दो 275, 275 और इसे जोड़ जोड़ के देखो कितना आएगा, टोटल अगर करते हो तो 1650 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से निकालना था, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द टोटल इनकम अर्न बाय स्टोर सी, स्टोर सी में टोटल इनकम कितना हुआ है। तो सी में देखो टोटल डिवाइसेस सेल हुआ है कितना, 850। ओके, 850, ये टोटल अगर डिवाइस का रेशियो देखते हैं तो कितना है, 17 रेशियो है, 17 रेशियो बराबर ये है, तो एक रेशियो बराबर कितना था, 50। ओके, तो यहीं से देखो पहले एसी टोटल कितना डिवाइस सेल हुआ है, 6 रेशियो, मतलब 1 रेशियो के बराबर 50, 6 मल्टीप्लाई कर दो, ये एसी का आ जाएगा 300 एसी सेल हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 300 मल्टीप्लाई कर दो, एक एक एसी का 16,000 में सेल हुआ है ना, तो 16,000 मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल 16 3 बार में 48 हो जाएगा, और 050 रहेगा पीछे, क्योंकि टोटल 50 है। इसी तरह से कूलर का देखो क्या सीन है कूलर का, तो 4 रेशियो में कूलर सेल हुआ है, और एक एक रेशियो का वैल्यू है 50, यानी टोटल 200 जो कि कूलर सेल हुआ है, और एक एक कूलर का प्राइस है 5000, तो 200 मल्टीप्लाई कर दो 5000 से। ओके, ये आएगा 5 दूना 10 और 0 5। ओके, 1 2 3 4 5, ये हो गया प्राइस कूलर, टोटल सेलिंग प्राइस। इसी तरह से फैन का देखो, सी से कितना फैन सेल हुआ था, 850 एक एक का प्राइस है, और 7 रेशियो में है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 50, ये तो नंबर ऑफ फैन है जो कि 350 सेल हुआ है, और एक एक जो फैन है प्राइस है 850। अब देखो इसका प्राइस निकालो कितना आएगा, ये आएगा 29750, 2 जीरो आएगा, ठीक है। 35 और 85 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2975 आएगा, और 2 जीरो रह देना। ओके, अब देखो टोटल जो प्राइस है सेल करके मिला है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, इन्हें जोड़ देना बस, यही करा, ठीक है। क्वेश्चन यही निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन, तो जोड़ते हो तो देखो कितना आएगा आपका, 4850, फिर 10 और 5 जीरो, यहाँ पे देखो 00579, सभी को जोड़ दो, 00579 10, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 मिलाकर 10, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 60। अब देखो ये तो वैल्यू नहीं लिखा है, तो ये लाख में लिखा है, तो लाख में अगर करते हैं तो 5 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तब ना ये जाके हो गया 60.975 लाख, इसे आप लाख में लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो 3 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसी बाई स्टोर एफ, स्टोर एफ से जितना एसी सेल हुआ है, 2 रेशियो में सेल हुआ है, ओके, इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज, तो परसेंटेज में ही कितना है, ऑफ द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एसीज बाय स्टोर ई, स्टोर ई में जितना एसी सेल हुआ है, ठीक है, इससे परसेंटेज में कितना, ये 5 रेशियो में है, 5 रेशियो मतलब यहाँ पे देखो 10 रेशियो है टोटल ई का, अगर देखते हैं हम एसी कितना सेल हुआ है, 10 रेशियो बराबर 1000, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 100, तो 5 रेशियो एसी सेल हुआ है ई का, मतलब 500 एसी सेल हुआ है। ओके, तो सेल पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसी का देखो 18,000 है हर एक एसी का प्राइस, तो 500 मल्टीप्लाई कर दो 18,000 से, दिया जाएगा जो कि सेलिंग प्राइस एसी का।
तो ई का एसी कितना आएगा टोटल 90 लाख, ठीक है 90 लाख, 90 लाख है टोटल एसी का सेलिंग प्राइस। इसी तरह से एफ का अगर एसी देखते हैं हम तो टोटल है 6 और 5 11, ठीक है 11 रेशियो इक्वल्स टू 605, तो एक रेशियो बराबर 55 है। एसी है 2 रेशियो मतलब 110, ओके 110 टोटल है और एक एक एसी का प्राइस है 19,000, तो 110 मल्टीप्लाई कर दो 19,000 से, ये टोटल एसी का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 209 और पीछे रहेगा 4 जीरो, ओके 4 जीरो इतना है जो कि एफ का एसी का टोटल सेलिंग प्राइस। अब देखो एफ में जितना टोटल प्राइस हुआ है सेल करके एसी, ये परसेंटेज में कितना है ई का, तो जिसे हम परसेंटेज में निकालते हैं उसे ऊपर रखना होता है, ठीक है और नीचे जिससे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 90 लाख मल्टीप्लाई कर दो 100, क्लियर। अब इसे एक बार सॉल्व कर लो, तो देखो 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 जीरो और ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया। अब 9 बार में देखो कितना होगा, 9 2 बार में 18, ठीक है तो 29 रहा, तो 3 बार में 27, ओके अब 2 2 आएगा तो 23.22, ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना परसेंटेज होगा, क्लियर ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।